दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे फटाफट। इसको हार्डली मैं 3 से 4 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कंप्लीट कर दूँ। और आज का टॉपिक सामाजिक मुद्दे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी PT 365 की जो, अगर मैं बोलूँ तो हमारी जो मई से लेके फ़ैब तक की जो है, इसको पहले निकाल दीजिए। बाकी मैं सारी और भी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि एनालाइज़ कराने में और करने में भी थोड़ा सा जो है मुझे टाइम ज़रूर लगता है। देखिए, मैं अगर ओवरऑल स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप निकालिए पेज नंबर आपका 3 से। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, देखिए अब क्या होता है। बेसिकली अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को की तरफ थोड़ा सा देखें और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ग्लोबल जेंडर गैप, हाँ मानता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन ये निकलेगा कि भाई ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है। तो पहली बात ये आपने ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक मंच निकालता है, राइट। इसके बाद इस रिपोर्ट के कितने, मतलब कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, बस। उसके बाद ये क्या है, भारत को कौन सा स्थान मिला, कौन सा नहीं मिला, ये सब काट दो। नॉलेज के लिए, फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हम अब अगर आप मेंस का एग्ज़ाम अगर आप लिखेंगे तो ये प्रदर्शन इंपॉर्टेंट होते हैं कॉट करने के लिए। लेकिन फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू हमारी जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जिस तरह से मैं अपने पीजीपी बैच के अंदर, जो मेरा पेड ग्रुप है, मैं उसमें भी बच्चों को ये बातें मैं काफ़ी डिटेल के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं सतत विकास लक्ष्य जेंडर इंडेक्स। अगेन इंडेक्स के बारे में हाल ही में ये, और यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर लीजिए, बस यहीं तक, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी सब आप जो है निष्कर्ष का सभी फ़िलहाल के लिए आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। बीजिंग 25 सुर्खियों में है क्या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने फोकस करना है। इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ इसके अंदर कुछ खास जो है इसमें इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछेगा। फिर घरेलू हिंसा, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूं, फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, ये भी अगेन फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी काट दो। गर्भ का चिकित्सीय समाधान संशोधन विधेयक, देखो 2020 है, संशोधन विधेयक है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करना है इस विधेयक के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक सेंसिटिव इशू है, और कहीं ना कहीं हमारा एनटीपी एक्ट 19 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ क्या नाम है, आप इसको पूरा कीजिएगा। सरगेसी विधेयक काट दो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ द डेटा जो है अब चीज़ें चल रही हैं। फिर गर्भधारण पूर्व और प्रसव, ये आपकी जो PCND एक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आ जाता है, तो इसको आपने पूरा करना है। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2020 पॉस्को एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पॉस्को एक्ट से भी जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको प्लीज़ आप पूरा कीजिएगा। अब आते हैं भारत में दस्तक ग्रहण अडेप्टेशन इन इंडिया, नहीं कोई इतना खास नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अन्य सुभेद वनरेबल सेक्शंस। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रांसजेंडर की बात आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप प्लीज़ के पूरे प्रावधानों को जो है आप पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि बन सके। इसी की जैसे डिसेबिलिटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप जो है पूरा पढ़ेंगे। फिर माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसी जैसे हाथ से मैला उठाने की प्रथा काट दो, क्वेश्चंस नहीं आएगा। फिर आपका विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय, सेमी नोमैडिक कम्युनिटी, आप इसको करेंगे क्योंकि ये नोटिफाइड है, थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू भी है इसमें, तो आप इसको जो है करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है। वन धन विकास केंद्र, देखो जनजाति के ऊपर बात आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये गौरवंत उपाध्याय और ट्राइफेड के बारे में ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखता है। फिर आ जाइए पेज नंबर 23 पे, एकल्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल काट दो, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। एजुकेशन पे आए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है करेंगे।
फिर आता है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, इम्पॉर्टेंट है। फिर पीसा टेस्ट काट दो, ये कुछ खास इतना इसमें नहीं है। इसी की जैसे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट काट दो, ये भी कोई खास नहीं है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा ये ऐसे, इसको भी काट दो, इसको भी जो है कुछ खास हमें जो है देखने को नहीं मिलता। शिक्षा गुणवत्ता उदाहरण और समावेशक कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है करेंगे। फिर नेशनल एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी नीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी था, तो उसको आप करेंगे। फिर प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना काट दो। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस काट दो। फिर स्टडी इन इंडिया काट दो, कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें भी नहीं है। फिर क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रेंटिंग इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है करेंगे। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करेंगे। फिर है आपका ये स्वास्थ्य देखभाल और कर्मी का नैदानिक प्रतिष्ठा हिंसा विधेयक काट दो, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको आपने करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसिक चीज़ों के ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वल्नरेबल सेक्शंस की तरफ चीज़ें जो है बढ़ रही हैं। फिर मातृ मृत्यु दर में गिरावट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करेंगे। फिर स्वास्थ्य राज्य प्रगति भारत काट दो, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति काट दो, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पोषण और स्वच्छता ग्लोबल 100 इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन जारी करता है ये, और साथ में इसका पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स क्या हैं ये आपने थोड़ा सा फोकस करना। वैसे इसके पैरामीटर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं, तो आप इसके जो पैरामीटर्स भी जो है करेंगे, राइट, ये इसके पैरामीटर्स हैं, इसको इस तरह से जो आपको फोकस करना होगा। ग्लोबल 100 इंडेक्स के बारे में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है GI कंपोजिशन 3 डायमेंशन 4 इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन जो है, क्योंकि हंगर के ऊपर बात आ रही है तो चीज़ें बन सकती हैं। ये काट दो, इस तरह की चीज़ें नहीं आती। हाँ, लेकिन FAO ये कर लेना, ये काट दो। इसी की जैसे ये पूरा का पूरा ये इसके बारे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कर लेना, बाकी ये 2 चीज़ें काट दो। ईट राइट इंडिया कैंपेन काफ़ी सुर्खी में चला था, तो ये आप करेंगे। अक्षय कुमार भी इसके साथ जुड़े हुए थे, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये भी फैसी और ये भी कर लेना, फैसाई। और स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करेंगे, क्योंकि गांधी जी के ऊपर है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। अब आते हैं मानव ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करेंगे। हाँ, ये आपने पूरा करना है। फिर SDG इंडिया इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने करना है। जनसंख्या शोध केंद्र काट दो, कोई इतना खास नहीं है। फिर है नए खाद पैकेजिंग मापदंड, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद के ऊपर बात आ रही है, तो इसको प्लीज़ आप जो है कर लीजिएगा। फिर है रिपोर्ट्स एंड सूचकांक, इनको आपने जो न्यूज़ में थी ये आप प्लीज़ कीजिएगा, इसमें मैं कोई नहीं बरतूँगा, क्योंकि कहीं से भी जो है कुछ भी जो है पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सोशल इशूज़। आई होप मैंने इंपॉर्टेंट ही टास्क बताए हैं, बाकी ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि सभी लोग इससे सहमत भी हों, बट जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, मैंने वही चीज़ आपको जो है पे पेशकश करी है। एक गधा मेहनत से बचाते हुए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरफ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ, हिंदी मीडियम वाले, ताकि हिंदी मीडियम की तरफ के जो रिज़ल्ट है उसको मैं काफ़ी अच्छे बेहतर मैं कर सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों। टाइमिंग कुछ 3:51 मेरे लैपटॉप में भी फ़िलहाल हो रहे हैं रात के। चलिए, थैंक यू।